अच्छा, लास्ट टाइम है ना, मैंने बोला था कि ये आने वाले लेक्चर तक डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज रेडी करना है। हाउ मेनी ऑफ यू डिड द फॉर्मूलाज? कितने लोगों ने फॉर्मूला किया है? बाकी लोगों को पता भी है क्या कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना है, वो है 20। अगर तुम लोग अपने चैनल पे जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पर डेरिवेटिव का 20 फॉर्मूलाज है। 20 फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स इट। ओके, नहीं प्रिपेयर किया है तो यार फिर करना पड़ेगा। तुम लोग अगर सच में चाहते हो कि कुछ मजा आए तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला मस्ट है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाएगा। वैसा तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का सब फॉर्मूला डाला हुआ है, बस तुम लोगों को करना है डे बाय डे, डे बाय डे। एनीवे, चालू करते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है। सब लोग अगर आराम से बैठे हो, मोबाइल के अलावा बाकी कुछ चैटिंग बीटिंग कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर फोकस कीजिए। हमने ना ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया है जहां पर है ना लोगों को लगता है कि वो आ रहा है, लेकिन एंड मोमेंट पे यार ये भी प्रॉब्लम है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में। हमने ना डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात किया था। डिग्री और ऑर्डर में भी प्रॉब्लम था, सच में डिग्री ऑर्डर नहीं पता है। जो भी लोग अभी कनेक्ट हुए, तुम लोगों को मालूम है डिग्री कैसा फाइंड करते हैं, ऑर्डर कैसा फाइंड करते हैं? मालूम है? नहीं मालूम है? फटाफट रिप्लाई दो, फास्ट फास्ट फास्ट। डिग्री और ऑर्डर कैसा डिसाइड होता है बताइए। एक फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। ओके, तो 3 लोगों का तो रिप्लाई है। मैं फास्ट बताता हूँ कि ऑर्डर और डिग्री कैसा डिसाइड होता है। सबसे पहला ना, ये देखो, ये एक इक्वेशन है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, क्या रीजन है? तो भैया इसमें ना इक्वल है, इसके लिए इक्वेशन बोलते हैं, एंड डेरिवेटिव है, इसके लिए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, 2 मिनट में पता चलेगा कि डिग्री क्या होता है एंड ऑर्डर क्या होता है। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। ये तो एक डेरिवेटिव है, ये 3 डेरिवेटिव है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 3। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन ये तो ऑर्डर हो गया। डिग्री, इसका ही पावर देखना है, इसका पावर, ये डेरिवेटिव का पावर देखना है। अगर डेरिवेटिव का पावर देखा और तुम लोगों को समझा तो ये है 1 पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, एंड दैट इज 1। तो बस सिंपल है, कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला करना क्या है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव को ढूंढना है, उसका पावर मतलब ऑर्डर है। तो सॉरी, उसका पावर मतलब डिग्री। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं और उसके पावर को डिग्री बोलते हैं। दैट्स इट। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और ये यूट्यूब पे डाला हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। 3 एग्जांपल लिए, तीनों में मार्क आया था। लोगों ने कुछ भी बोल रहे थे। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज ऑर्डर, उसका पावर मतलब डिग्री। डन। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा लास्ट टाइम का डिस्कशन था। तो ये जो डिस्कशन था उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर और डिग्री हमने लर्न किया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगला पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बनाना है। तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये बातचीत करना है हमें। क्या तुम लोग रिप्लाई दोगे ना तो मजा आएगा। नहीं मालूम है तो मैं पूरा और जान लगाऊंगा। तुम लोग बोलोगे मालूम है तो पूछूंगा, बताओ कैसा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बनाने का है। डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, डेरिवेटिव वाला इक्वेशन बनाना है। फटाफट रिप्लाई दो यार, कैसा तुम लोग की समझ में नहीं आया। फास्ट फास्ट फास्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने को आता है या नहीं आता है, बताओ। नहीं आता है? तुम लोग है ना, जितना जल्दी सरेंडर करोगे उतना अच्छा है। डॉक्टर के पास जाके सही सही बताना है कि ये बीमारी हुआ है,
तो छुपा के रखेगा ना तो कुछ अलग ही बीमारी हो जाएगा जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं रहेगा। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तुम लोगों को, एक दो तीन एग्जांपल में मैं मास्टर बना दूंगा, बस थोड़ा सा डेरिवेटिव लगेगा वो भी मैं समझा दूंगा। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना तो सबसे पहला तुम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट का दो टाइप कौन सा है। कांस्टेंट्स देखो, दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक को बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फिक्स कांस्टेंट है और एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिक्स कांस्टेंट मतलब नंबर, नंबर देखो ये 4 है, -3 है, 2 है, ये आता है फिक्स कांस्टेंट जो परमानेंट है। कोई भी बोलेगा तो भी यही बोलेगा, कोई 4 को 5 बोल रहा है तो एक बजाना पड़ेगा, 4 को 5 कैसा बोल रहा है, शायद उसका आंख का कमजोरी रहेगा। यस, उसको फिक्स कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए बी सी ऐसा, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी डी ऐसा कुछ है जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। और जो परमानेंट है, फिक्स है, उसको हम लोग फिक्स कांस्टेंट बोलते हैं। पहला ये समझा है, नहीं समझा है बताइए। फर्स्ट, तुम्हारा जब भी रिप्लाई आएगा तभी मैं आगे बोलूंगा। देखो, मजा करना है तो इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टी में आए हैं और तुम लोग गुमशुदा के जैसा एकदम चुपचाप बैठे हो तो फिर मजा नहीं आएगा। 2 मिनट में फटाफट लिखिए। कांस्टेंट का दो टाइप्स है, एक फिक्स कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी ये कांस्टेंट के बारे में हो गया ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना डेरिवेटिव लेना है बस। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना डेरिवेटिव लेना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेवढे आर्बिट्री कांस्टेंट है तेवढे डेरिवेटिव घ्यायचे, दैट्स इट। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो डेरिवेटिव लेना है, तीन है, तीन लेना है, एक है, एक डेरिवेटिव लेना है बस। सो डेरिवेटिव कितना लेने का ये तुम लोग दिमाग मत चलाओ, बस तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट है कितना। एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक डेरिवेटिव, दो आर्बिट्री, दो डेरिवेटिव, तीन तीन, दैट्स इट। तो चलिए प्लीज ये भी लिखिए, कम ऑन, ये सब कुछ लोड कीजिए और अभी एग्जांपल स्टार्ट होने वाला है। जेवढे आर्बिट्री कांस्टेंट उतना डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, लास्ट आंसर में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। तो लास्ट कांस्टेंट है, लास्ट आंसर है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ए है स्टार्टिंग में दिया है, वो लास्ट में नहीं होना चाहिए। ए बी है, वो नहीं होना चाहिए। जो भी है C1 C2 लास्ट में वो लोग दिखने ही नहीं चाहिए, वो हमारे दुश्मन है बस। सो आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा उतना डेरिवेटिव लेना है, ऊपर से लास्ट में वो लोग दिखने ही नहीं चाहिए। तो लिखिए प्लीज फटाफट फटाफट फटाफट, और सब कुछ याद करना है। चलो हुआ है तो मैसेज में डन डालिए। खाली लिखकर नहीं होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए कि मैंने क्या बोला कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना डेरिवेटिव लेना है, प्लस लास्ट में ये आर्बिट्री कांस्टेंट दिखने ही नहीं चाहिए हमें, ये ध्यान में रखना। हो गया, हो गया, डन, मैसेज डालो, कम ऑन। चलो ये भी लिखकर हो गया है तो फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, सीधा एग्जांपल। डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आना चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आता रहेगा, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 1.5 साल से। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन आता रहेगा, ये एन आगे जाता है, एक्स के ऊपर n-1 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला लगेगा, बेसिक, और जैसा लगेगा वैसा मैं दूंगा, लेकिन ये तो तुम लोगों को आता रहेगा। इसके दम पे हम सॉल्व करने वाले। सो चलिए फर्स्ट एग्जांपल।
क्वेश्चन लिखिए, पहला ऊपर लिखिए ऑब्टेन। अच्छा, दिस इज एक्सरसाइज 6.2। ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय eliminating arbitrary constant। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आर्बिट्री कांस्टेंट को निकाल के। पहला एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 4ax। यस प्लीज। क्वेश्चन लिखा है तो सॉल्यूशन चालू करता हूं। अच्छा, और एक है ना, और एक फॉर्मूला समझ लेना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू एन का फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला बाय ऐड किया मतलब आंसर आएगा ऐसा भूल जाओ, ऐसा नहीं रहता है। फॉर्मूला बाय ऐड किया मतलब आंसर नहीं। फॉर्मूला लगाने का कैसा वो भी समझ में आना चाहिए। अभी ये फॉर्मूला कैसा काम करता है, तो मैंने क्या बोला कि ये एन आगे जाता है और एक्स के ऊपर n-1 होता है, ऐसा बोला ना मैंने। दूसरा, बस ये छोटा बच्चा है और इसका पिताजी है, और ये इसका पिताजी है, बाप बोलते हैं ना, ये है। तो एक्स ठीक है, एक्स में राजा है तुम लोग, लेकिन फंक्शन रेस टू एन का क्या होगा, वही एन आगे जाएगा, फिर फंक्शन के ऊपर n-1 होगा, और जब भी फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव भी लेना है, ये ध्यान में रखना। एन आगे गया बरोबर, फंक्शन के ऊपर n-1 हुआ वो भी बरोबर, वो फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। अभी बात ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने का, इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कंपोजिट फॉर्मूला। हमें कैसा समझेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बताइए। मालूम है फॉर्मूला तो बाय ऐड कर लिया, कैसा लगाने का वो भी है, लेकिन कभी लगाने का, कभी लगाने का फॉर्मूला, ये भी एक सवाल है ना। बेसिक लगाओ, कंपोजिट लगाओ, कौन बताएगा ये, मैं बताता हूं। देखो, ये मैच होता है ना एक्स एक्स, ये मैच हुआ तो हम उसको बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैच हुआ तो, अगर ये मैच नहीं हुआ, ये अलग है ये अलग है, तो इसको हम लोग कंपोजिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, लोगों का एग्जामिनेशन खत्म होगा फिर भी नहीं समझता है, और सीईटी में ज्यादा स्कोर चाहिए। अरे भाई, पहला बेस क्लियर कर। दोनों का अगर मैच हो रहा है तो बेसिक लगाओ, मैच नहीं हो रहा है कंपोजिट लगाओ। तो बताओ, ये समझा है नहीं समझा है? तुमने एक साल हुआ है पढ़ा है, लेकिन ये छोटा छोटा चीज मिस हो रहा है। फॉर्मूला लगाने का समझ नहीं रहा है, बेसिक कभी कंपोजिट कभी, ये मारा मारी ऐसा थोड़ी चलेगा। तो जरा लिखिए ना प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज लिखिए। ओके, सही है, रिस्पॉन्स आएगा तो मजा आएगा। तो है ना, तुम लोग एक काम करो प्लीज, लास्ट पेज ओपन करो, लास्ट पेज, विनंती है प्लीज लास्ट पेज ओपन करो। लास्ट पेज ओपन करके ना तुम लोग है ना वो तीनों फॉर्मूला लिखो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिख कर देखो आता है क्या। सही से लिखिए, रफ वर्क नहीं, अच्छे से लिखिए, या किधर भी जहां पर नोटबुक खुला है उधर भी लिखो। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन देखो आ रहा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेस टू एन देखो आ रहा है क्या। चलो चालू करता हूं। सबसे पहला बताओ, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं और कौन है? बोलिए, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं और कौन है, बताओ। जिसको जिसको आता है बताइए प्लीज, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं और कौन है, बताओ। ये देख, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको, उसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो कितना डेरिवेटिव लेना है मैं बता देता हूं। चलो, एक डेरिवेटिव लेना है क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आराम से लिखना है, कोई घाई नहीं। चलो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले का किया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दूसरे का किया, तीसरे का किया। यहां पर
कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये और ये देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। ये पहले वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेसिक या कंपोजिट बताओ। इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले के लिए, बेसिक या कंपोजिट? बेसिक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला याद करो, सीधा आंसर पे नहीं जंप करने का, याद कर लो हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। एक्स रेस टू एन में एन आगे जाता है और एक्स के ऊपर एन माइनस वन होता है, एन आगे जाएगा और एक्स के ऊपर एन माइनस वन होगा। अब ये बताओ इसमें ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, सेकंड वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, बेसिक या कंपोजिट? हाँ, सेकंड वाले के लिए कंपोजिट लगेगा। क्यों कंपोजिट लगेगा? क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, नीचे एक्स है ऊपर वाई है, मैच नहीं हो रहा है। अरे भाई फिर कंपोजिट लगेगा। कंपोजिट का फॉर्मूला याद करो, कैसा कैसा कार्यक्रम हुआ है याद करो। एन आगे जाता है, एन आगे गया, फंक्शन के ऊपर एन माइनस वन हुआ और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी हुआ। तुम लोग बोलते हो समझता नहीं, अरे आराम से सुनिए, इतना सिंपल इतना बेसिक तो कोई बोलेगा भी नहीं। मैंने बोला एन आगे गया, फंक्शन के ऊपर एन माइनस वन हुआ और वही फंक्शन का डेरिवेटिव। इस राइट साइड में 4a बाहर गया, dx अपॉन dx कैंसल हुआ, दैट्स इट। अब क्या करना है, चलो 3x स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है, dy बाय dx है एंड 4a। यार मुझे ना एक डेरिवेटिव ही अलाउड है, अगला डेरिवेटिव नहीं। अगर मैं अगला डेरिवेटिव करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। मेरा आंसर कभी मिलेगा मालूम है, जब है ना वो कांस्टेंट जाएगा ना तभी मेरा आंसर मिलेगा। कांस्टेंट अभी भी है तो फिर मारा मारी हो गया यार, कांस्टेंट अभी भी है तो आंसर नहीं है। तो ए जाना चाहिए। तो अब तुम लोग सोचिए कि यार मैं ये ए को कैसा निकालूंगा, ए को रिमूव कैसा करूं। तुम लोग जरा इसके बारे में सोचिए, यहां से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं क्या? देखो ए नहीं चाहिए मुझे, बस सोचिए ए नहीं चाहिए, ए को हटाना है, ए को हटाना है, सोचना है। मैं बताता हूं क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन वन बोलता हूं। फ्रॉम वन, पहले इक्वेशन से मैं 4a का वैल्यू निकाल सकता हूं। 4a का वैल्यू चाहिए तो x को उधर भेजो, 4a का वैल्यू, और ये 4a मैं इधर चिपका दूंगा। मुझे कुछ भी करके 4a हटाना ही, ए हटाना ही है। जा रहा है 4a तो क्या प्रॉब्लम है, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर एंड ये 4a की जगह पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये डिवाइड बाय एक्स है ना, उसको हटाएंगे और मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। चलो एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब, एक्स से मल्टीप्लाई किया 3xy स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया। ये लास्ट आंसर नहीं है, और थोड़ा देखो, ये 3x क्यूब में से ये एक एक्स क्यूब माइनस होगा, 3x क्यूब है माइनस एक्स क्यूब होगा, इसको भी इधर भेजो, माइनस वाई क्यूब होगा, 3xy स्क्वायर dy बाय dx होगा इक्वल्स टू 0। अच्छा ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से एक गया तो 2 वाई क्यूब, 3xy स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू 0। डन, सिंपल। तो इतना बड़ा एग्जांपल सर समझा नहीं है, अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है, कुछ तो इधर तो डाउट रहेगा और तुम लोग बदनाम करो, ये तो समझा ही नहीं, ऐसा कैसा बोल रहा है। हमारा बातचीत हुआ था ना, बेसिक क्या है कंपोजिट क्या है, ये तुझे समझा रहेगा, ये स्टेप समझा है। पहले इक्वेशन से मैंने 4a का वैल्यू निकाला, वही ऊपर पुट कर दिया। हाँ इधर ये भी समझा, आगे का नहीं समझा, अरे नहीं समझा है। ये x डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, x मतलब अपना आदमी है, वो डिनोमिनेटर में अंडरग्राउंड क्या कर रहा है, सबको x से मल्टीप्लाई करो,
एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये एक्स कैंसिल हो गया और फिर ये बचा। अब एक्स क्यूब के बाजू में एक्स क्यूब लाया, वाई क्यूब को लेफ्ट साइड में लाया, जो बचा है वो लिखा है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, ये आया। अभी भी वक्त गया नहीं, थोड़ा आराम से दिल पे ले लो, हो सकता है। बहुत बेसिक बोल रहा हूं, बताओ कितना परसेंट समझा? 1%, 2%, 50%, 100%? बताओ बताओ, मैसेज डालो, कमन। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, और बस फॉर्मूला पे जाते हैं। चलो डेरिवेटिव, फास्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? तो माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन इसका कंपोजिट भी होता है, कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स। कंपोजिट में कुछ ज्यादा काम नहीं है रे, कंपोजिट में छोटा सा काम है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स, हाँ, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और एक लगेगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वो होता है 1/x। तो जल्दी से ये तीन फॉर्मूलाज रेडी करो यार। साइन का डेरिवेटिव कॉस जानते हो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जानते हो, लेकिन जब ये फंक्शन रहेगा तो बस एक्स्ट्रा ना एक डेरिवेटिव लेना है, एक डेरिवेटिव एक्स्ट्रा लेना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलिए जिनके पास नहीं है फटाफट लिखना है और फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? यस, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है? दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, तो कितना डेरिवेटिव लेना है ये बताओ। दो बार डेरिवेटिव लेना है, यस, दो बार डेरिवेटिव लेना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं और चालू करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एकदम फुर्सत से लिखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड का ए बाजू में रहेगा, डेरिवेटिव बी बाजू में रहेगा, डेरिवेटिव, फिर फॉर्मूला सोचना है, फॉर्मूला कॉस एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा क्योंकि कॉस के अंदर एक्स नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगेगा जो कि कंपोजिट है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी तुम लोग फॉर्मूला बोलोगे ना उसी साथ लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगेन साइन का आएगा cos f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। अच्छा, ये माइनस ए साइन log x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट b cos log x का डेरिवेटिव 1/x। अभी क्या करना है जानते हो? देखो इतना होने के बाद और एक डेरिवेटिव लेना है, दो बार डेरिवेटिव लेना है ना, तो एक ही डेरिवेटिव आया। अभी क्या करना है, ये डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स, मैंने प्रीवियस वाले में भी बोला था डिवाइड मत रखो यार, वो दिमाग खराब होता है, नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे।
सबको x से मल्टीप्लाई किया। चलो, अगर x से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में आ गया x dy बाई डी एक्स। इधर x से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होगा, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होगा, तो माइनस ए साइन लॉग x प्लस बी कॉस लॉग x ऐसा बचा है। इजी है सच में। और एक डेरिवेटिव लेना है। अरे दो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई, एक ही डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव लेंगे। चलो, अब यहां पर है ना u इंटू वी करना पड़ेगा, क्योंकि दो लोग आए, दो लोगों के बीच में इंटू है, इसके लिए u इंटू वी करना पड़ेगा। तो u इंटू वी कैसा करना है? पहला u को ऐसा ही रखो, डेरिवेटिव लो v का, फिर v को ऐसा ही रखो, डेरिवेटिव लो u का। अरे u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ये u ऐसा ही होगा, v का डेरिवेटिव, फिर v ऐसा ही होगा, u का डेरिवेटिव। दैट्स इट। u v दोनों एक साथ नहीं ले सकते, u का लिया तो v ऐसा ही रखना है, v का लिया तो u ऐसा ही रखना है। तो मैंने क्या किया, u ऐसा ही रखा, v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसा ही रखा, u का डेरिवेटिव। यहां पर अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। बोलिए, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एफ ऑफ एक्स का होता है कॉस एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है। अब b ऐसा ही रखो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस आया, साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो साइन का कॉस आया, कॉस का माइनस साइन आया, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी हुआ है। तो ये क्या हुआ मालूम है? ये डी 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 स्क्वायर वाई डी एक्स ये हो गया डी एक्स का स्क्वायर, डी 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 स्क्वायर है, कैंसल हो गया। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। लेकिन बोला ना मैंने कि एक्स नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करो। तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। माइनस को कॉमन ले लो, डन। अभी है ना इक्वेशन 1 को देखोगे ना तो पूरा चमत्कार हो गया यार। ये है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 के हिसाब से y है, दिस इज सेम। अरे इक्वेशन 1 के हिसाब से ये हमारा y बन गया, y हो गया। इतना सब होने के बाद अब क्या करोगे? राइट साइड में जीरो ला सकते हैं, ये देखो, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, हो गया। थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, 1.5 साल वेस्ट किया है, देखो अभी धीरे धीरे जाओगे तो कुछ चमत्कार होगा, अदरवाइज नहीं। बताओ समझा है कि नहीं समझा है? एवरीबॉडी प्लीज। यस नो? सभी करना क्या है मालूम है? तुम लोग है ना, यही एग्जांपल्स का फोटो ले लो, यही वापस एक बार सॉल्व करके देखो, हर एक स्टेप लिखो, स्लो जाइए, कोई अड़चन नहीं, सबको समझा रहेगा। तो मैथ्स पाठशाला में तुम लोगों का स्वागत है, और ये मैथ्स पाठशाला का जर्नी तब तक रहेगा जब तक तुम लोगों का मैथ्स पावरफुल होता नहीं है, एग्जामिनेशन सही से जाता नहीं है, सीईटी सही से नहीं जाता है, तब तक ये चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तुम लोगों को, मैथ्स पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पर पूरा मैथ्स होगा स्टार्टिंग वाले लेवल पे। बाद में देखेंगे तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री क्या टफ जा रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहला मैथ्स के ऊपर फोकस करेंगे। और जो हुआ है फॉर्मूलाज के साथ एक बार रिवाइज कर लो,
और अगले लेक्चर में वापस आइए। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है जिससे आइडिया मिला, अच्छा ऐसा करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, वापस मिलेंगे।